राम राम भाई सारा ने भाई एक सिटीजन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन करके कोई अथॉरिटी है, उसने एक रिपोर्ट बनाई थी। बहुत सारे लोग ने उस चीज़ पर मतलब फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने मेनली कहेंगे बहुत सारी वीडियो भी बनाई है कि यार 70% इंडियन प्रोटीन है जो मार्केट में बिकन लग रहे हैं वे फेक हैं। हर किसी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दे दिया, लेकिन मेन मुद्दा यो है कि जिसने वो प्रोटीन भाई ख़रीद लिया, अगर आपका प्रोटीन आपने ख़रीद लिया और उसकी परसेंटेज आपने उस लिस्ट में देखी कि कम आई है, आपने पैसे तो लगा दिए, सॉल्यूशन नहीं दिया भाई किसी ने। तो मैं आपने बताऊंगा कि बहुत सारी ब्रांड ऐसी भी हैं जो कि इम्पोर्टेड ब्रांड है, उनका भी आया है। वैसे +-10 का FSSAI की गाइडलाइन के हिसाब से मार्कअप वो है, आप उसने लेके देखोगे तो बहुत सारे प्रोटीन उसमें सक्सेसफुल भी हो। पर सॉल्यूशन खातर अगर आपने एक चीज़ बताई जा तो आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोटीन है जिसके आपने पैसे पे कर रखे हैं भाई, बहुत सारे लोग इसे भी हैं जो मतलब बॉडी बिल्डिंग करने खातर चालू तो उन्होंने कर दिया, प्रोटीन अफोर्ड कर भी सके थे, नहीं भी कर सके थे। सस्ता प्रोटीन इस वजह से लिया कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे उन दोनों नहीं होते। तो मतलब XYZ कोई भी रीज़न है भाई, अगले ने ख़रीद लिया ही उसने, नहीं तो है नहीं यार, फेंक तो सकता नहीं, इतना पैसा सब दौड़े ना होता मेरे भाई। अकेले एक डब्बा ले लिया और किसी रिपोर्ट ने वो कह दिया कि भाई तेरा डब्बा ख़राब है और वो उसने फेंक देगा और दूसरा डब्बा ले लेगा। तो इस चीज़ का मेन सॉल्यूशन ये है कि आप जो कंपनी उसमें दिखाई गई है कि भाई इस कंपनी का वे प्रोटीन बढ़िया है, आप उसका रो वे प्रोटीन ले लो। रो वे प्रोटीन में बहुत रेयर चांस है कि कोई आपने अमीनो स्पाइकिंग करके दे दे या कोई मिसलीड कर दे, या फिर ऐसा हो सके कि भाई जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनकी क्वांटिटी ने वेरिएशन में डाल दे। तो आप एक कंपनी का जो आप ट्रस्ट करो हो या फिर उस लिस्ट के हिसाब से अगर जानना चाहो तो उस कंपनी का रो वे प्रोटीन ले लो। आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोटीन है उसके फ्लेवर्ड प्रोटीन बेसिकली हम यो कहेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई भी प्रोटीन खरीदन जाओ है और वो इसी कंपनी का रो वे प्रोटीन ले लेगा जो कि उस लिस्ट से बाहर हो, या फिर उस लिस्ट में ही सब दिखा रखा हो कि भाई ये कंपनी तो आपकी बढ़िया नहीं है। तो आप ऐसा करो कि रो वे प्रोटीन लेके एक स्कूप अपनी रो वे प्रोटीन की डालो, आधी स्कूप, पौनी स्कूप, जिसी भी आपने फ्लेवर खातर जो आप पी सको, आप अपनी बॉडी के अंदर डाल सको, अपना कंजम्पशन कर सको, तो वो आप कर सको। ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है भाई साहब। बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत महंगा गेम है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इस चीज़ को सोचना चाहिए। बहुत सारे मेरे वैसे भाई भी हैं जो कि सिर्फ फिटनेस खातर इस चीज़ ने करे हैं। तो भाई पर मंथ इतना खर्चा लगाना सबके बस की बात नहीं होती यार। हमने भी कंपटीशन खेले हैं, हमने भी देखा है कि लगभग अगर एक कंपटीशन खातर चलें तो जिसके पास स्पॉन्सरशिप है उसका तो लगभग 5-6 लाख में 7 लाख में काम चल जाए अच्छे कंपटीशन खातर। और भाई अगर कोई प्रो लेवल पे चाहे और न्यू भी है, उस दौरान स्पॉन्सरशिप का भी कुछ को नहीं, वो नहीं चाहे कि भाई हो सके है स्टेज पर पहुँचने के बाद मेडल लाने के बाद मैंने कुछ मिलेगा, तो उस खातर तो ये लगभग 8-10 लाख का 12 लाख का गेम हो जाएगा भाई। इतना आसान को नहीं दोस्त, बॉडी बनाना, उसने मेंटेन करना, उस स्टेज तक पहुंचना। मैंने बहुत सारे इसे भी देखे हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो भाई स्टेरॉइड्स की, सप्लीमेंट्स की, तरह तरह की बात करें यार। मतलब कोई बहुत ज़रूरी कोई नहीं, तुम कितना भी सामान डाल लो, 50 किलो का आदमी तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलो का हो जाएगा, और 60 किलो का होने के बाद उसके बाद में भी कटिंग करेगा तो वो उल्टा उससे मसल मास पर आ जाएगा। जो आप एक्चुअल थे
और आप अगर 50 किलो के आसपास के कंपटीशन खेलोगे, मान लो क्लासिक फिजिक या बॉडी बिल्डिंग या फिर मेंस फिजिक में compete करो, तो दोस्त इतना कुछ नहीं मिलता उधर। तो उस स्टेज पे आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है ना भाई साहब, उसका 5% भी नहीं निकाल के ला सकते आप, बेशक चाहे आप ओवरऑल चैम्पियन बन जाओ। मैंने यार बहुत सारे इसे भी देखे हैं, मतलब देखो कहने की बात अलग होता है, मिलियन फॉलोअर साले भी मैंने शेरू क्लासिक में लाइन मारते देखे हैं दोस्त। बहुत अच्छे कोच और बहुत अच्छी फैसिलिटी होने के बाद भी मैंने लोग इसे देखे हैं जिन्हें यार गाड़ी पार्क भी ना करने देते अंदर। एक तो मैं मिल जा भी था। हालांकि देखो यार, मैं किसी भी अपनी वीडियो में किसी ने भी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, किसी का नाम नहीं लूँगा, ये मतलब मेरा पर्सनल बिहेवियर है अपना भाई, पर्सनल मानना है कि किसी को डीमोटिवेट मत करो। लेकिन मैं मन ने बहुत सारे आपके बहुत बड़े कोच और बहुत बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर उनके मेरा ध्यान भी ना दिया, लेकिन अपन बैक एंड पे बहुत कुछ करते हैं। मैंने इस इंडस्ट्री का बहुत कुछ पेरा है, मैंने बहुत सारी ऐसी भी चीज़ है जो मैं आपने हो सके कि सोशल मीडिया पे कह भी ना पाऊँ, क्योंकि यार वो चीज़ वर्थ इट नहीं है। मेरा काम धंधा अलग है, मेरा पैशन बॉडी बिल्डिंग है, बस सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है। या फिर मैंने बहुत सारी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स भी देखी थी इस बात पर, इस टॉपिक पर वीडियो बनाते हुए, लेकिन सॉल्यूशन कोई ना दे पाया यार। और बाकी सॉल्यूशन आपने वो दे सके, देखो भाई किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, कंपाउंडर आपका टेस्ट कर सके, दवाई तो दोस्त डॉक्टर बताओगा। तो वे डॉक्टर वाली बात जो है ना, वे हम बता सका, हम कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर आपने नहीं बता सकता। बाकी जो लोग मैंने पर्सनली जाना है ना, तो मेरा है अपना काम के है करा। और जो लोग पर्सनली नहीं जानते उनका तो ये है कि भाई अपना सॉल्यूशन लो, जो आपने 2,500-3,000 3,500 जो भी इन्वेस्ट करा है, मतलब 3.5 में तो यार आजकल ओरिजिनल बढ़िया वे प्रोटीन भी आ जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपका मेथड ऑफ चूजिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए। आप अगर न्यू चाहो सब मेन दिक्कत, मतलब आपने असलियत इस मार्केट की बेरा भी करो भाई। इम्पोर्टेड ब्रांड्स खातर आप एक बार इन्फ्लुएंस हो जाओ कि भाई साहब वो हो, या ब्रांड है इतना सुथरा डब्बा है, ये तो भाई इतने साल से चलता है। अरे भाई साहब सब तो फालतू काटा है। इम्पोर्टेड ब्रांड्स भी था, इंडियन ब्रांड्स की आपने कॉपी नहीं पाओगे, इम्पोर्टेड की जगह जगह पे मिल जाएगी। बाकी आपका सोर्स भी मैटर करा, आपने कितने ख़रीदा, कब ख़रीदा, आपके जिस दौरान आपने ख़रीदा उस पर ट्रस्ट कितना था, या फिर वो बंदा आपकी साइड लॉयल है नहीं है, पॉजिटिविटी अगले में है। यार 500-700 रुपये खातर कोई भी है ना अपने फायदे खातर आपने गलत चीज़ भी दे सकते। पर अपना मानना ये है, अगर आप मेहनत करो, एक्सरसाइज करो, तो इतना एफर्ट अपना पुट इन कर रहे हो भाई, आपका ड्रीम है, आप उस स्टेज तक पहुंचना चाहो, तो आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो है ना वो अपनी डाइट में डालो। उसमें आपकी चोरी कोई नहीं कर सकता। यार अंडे खाओगे, सोयाबीन खाओगे, जो नॉन वेजिटेरियन भाई है चिकन खाओगे, उसमें आपने कोई मिलावट करके नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लिखेंगे यार आजकल चिकन में भी इंजेक्शन लगा, फिर भाई इंजेक्शन लगानिया या फिर चिकन ब्रेस्ट ऐसी देनिया, कम से कम उससे तो बढ़िया है ना जो सिर्फ और सिर्फ आपने मल्टोडेक्स्ट्रिन ब्रांड लगा 500 रुपये की चीज़ अगर आपने 2,500 रुपये में बेच दी, अगले का कुछ नहीं गया भाई, नुकसान थारा है। 2,000 रुपये तुमने एक्स्ट्रा पे किए हैं एक वेस्ट प्रोडक्ट के। बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो भाई
क्वालिटी के ऊपर बहुत काम करे हैं। लेकिन एक वो संग्राम देव भी भाई, उसने भी काफ़ी बढ़िया बात कही थी कि भाई आप अपने इंडियन प्रोडक्ट्स में अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो इंडियन ब्रांड्स आपने सपोर्ट क्यों करना है। अगले की बात सही है यार, हम 1500 रुपये में प्रोटीन मांगोगे तो क्यों कर देते। अगले का भाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है, उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट भी है, उसके अलावा अगले के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस भी हो, पैकेजिंग भी हो। भाई 150-200 रुपये तो डब्बे और उसकी जो वो है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, या फिर लेबल पैकेजिंग वाली कॉस्ट है, वो यार वह लग जाए। 1200-1300 रुपये का प्रोटीन पड़े है, ऐसा कुछ ना होता है यार। हम मेनू लगे कि सिंपल सी चीज़ है, एक पाउडर है वो बना के दे दिया। ये पाउडर जो है वो काफ़ी कॉस्टली आइटम है। अगर कोई आपने 75 रुपये किलो दूध मिल रहा है तो ये सोचो 1 किलो दूध लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल 5 ग्राम के आसपास प्रोटीन निकलेगा। तो उसने आप मल्टीप्लाई करके सोच सको कि आपने 1 किलो खातर कितना दूध चाहिएगा, क्या कॉस्टिंग पड़ेगी, उसका हिसाब लगाओ। तो आप अपने आप पे सवाल करके जब कैलकुलेट, भाई अपनी मैथमेटिक्स इतनी बढ़िया नहीं है कि मैं आपने सारी चीज़ कॉपी पे लिख के दिखा दूँगा, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट है वो है। इस चीज़ को जितनी जल्दी इंडियन मार्केट एक्सेप्ट करेगी उतना बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए, हमारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। यार छोटी सी इंडस्ट्री है, आप उसका 0.00001% पार्ट भी नहीं हो, बट अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप मैटर करते हो। जून में शो होना लग रहा है, उसकी तैयारी में भी बहुत सारे भाई जुटे होंगे। एक भी चीज़ अगर गलत गई, झूठी गई, या फिर फॉल्स क्लेम वाली वही कि अमीनो स्पाइकिंग वाला प्रोटीन खा लिया, ऐसा कुछ खा लिया, तो मतलब अगले की तो यार 8-7 लाख रुपए की जो मेहनत थी, जो 5-6 महीने उसने तैयारी की है, अगर बाय चांस मतलब ऐसा भी हो कि भाई प्रोटीन के कोई साइड इफ़ेक्ट तो वैसे होते नहीं, लेकिन गलत प्रोटीन खाने से या फिर एक्सपायर्ड प्रोटीन खाने से या फिर गलत रॉ मटेरियल का यूज़ किए हुए प्रोटीन खाने से आपको लूज मोशन की दिक्कत होगी। अगर आपको लूज मोशन की दिक्कत होगी, एक हफ्ता आपका आप बेड रेस्ट पे रह गए, आपको लूज मोशन हो गया, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाए, आप मील प्रॉपर नहीं ले पाए, आपकी गट हेल्थ ख़राब होगी, तो एक हफ्ते का जो पीरियड है उसमें आपके कंपेटिटर्स जो हैं वो आपको कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 महीने की मेहनत पीछे छोड़ देंगे। स्टेज पे जाके खड़े होगे, अपनी बेस्ट कंडीशन नहीं दिखा पाओगे, तो भाई इतनी फीस दे के, इतनी मेहनत करके, इतना पैसा लगा के आपने कुछ भी नहीं कमाया। जीरो पे खड़े थे, जीरो पे ही खड़े हो जाओ। सिर्फ टैनिंग करके स्टेज पे खड़े होके किसी को कुछ नहीं मिलता। चैम्पियन वही होता है जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है, प्रो कार्ड क्वालिफायर होता है, उसके अलावा किसी को कोई नहीं पूछता। गेम ऐसी चीज़ है, अगर आप बेस्ट हो तो आपको कोई पूछेगा, अगर आप बेस्ट नहीं हो तो यू आर ज़ीरो फॉर ईच एंड एवरी वन। चाहे वो प्रमोटर हो, इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो मीडिया वाले हो, उनके लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं। तैयारी करो, सेफ रहो अच्छे से। अगर किसी को फिर भी ऐसा कोई डाउट है, भाई किसी को ये लगता है कि भाई भैया मेरा प्रोटीन का नाम नहीं था, या मैंने उससे लिया था, या मेरे प्रोटीन में मुझे डाउट है, हो सकता है कि ये फेक ना भी हो, तो उस चीज़ के लिए आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हो, मैं आपको हेल्प भी करूँगा, मैं आपको बता भी दूँगा। भाई बहुत मतलब वास्ट स्टडी, रिसर्च, इन सब के बेसिस पे भाई सारी बात नहीं कह सकते, पर मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। मेन मोटिव यही है कि किसी का कटे नहीं। पैसे लगाए हैं, आपके
कि पैसे वैल्यू और मनी होनी चाहिए। थैंक यू।